Imagine local Sportage में 2400 सीसी का इंजन आता with over 180 HP, presenting you the 4th generation Kia Sportage GT line. Sportage का ग्लोबली सबसे पॉपुलर वेरिएंट दैट नेवर ऑफिशियली मेड इट टू पाकिस्तान। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तमाम डिफरेंसेस बिटवीन अ लोकल स्पोर्टेज एंड दिस इंपोर्टेड स्पोर्टेज जीटी लाइन, और एक ऐसी गाड़ी विच वाज नॉट मेंट फॉर पाकिस्तान, उसका ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा है वो ओनर से जानेंगे। तो पाक व्हील्स चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इफ यू आर लुकिंग टू बाय अ यूनिक कार लाइक दिस, तो पाक व्हील्स इज द नंबर 1 प्लेटफॉर्म टू बाय एंड सेल यूज्ड कार्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में 4th जनरेशन स्पोर्टेज लॉन्च हुई 2019 में, एंड इट कंप्लीटली चेंज द ऑटोमोटिव लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान। इट शिफ्टेड बायर्स फ्रॉम सेडान्स टू एसयूवीज, और ना सिर्फ इट वाज अ परफेक्ट ट्रांजिशन बट इट आल्सो प्रोवाइडेड वे मोर वैल्यू दैन द करंट ऑफरिंग्स इन द मार्केट। स्पोर्टेज की जो कामयाबी की वजह थी वो थी 4 चीज़ें। इट प्रोवाइड बेटर फीचर्स, स्पेस, कंफर्ट एंड ब्रांड ट्रस्ट। लेकिन एक चीज़ जिसमें स्पोर्टेज की ये जनरेशन हमेशा से मार खाती थी वो थी परफॉर्मेंस। द लोकल स्पोर्टेज केम विद अ 2 लीटर इंजन विच वाज नेचुरली एस्पिरेटेड, 154 HP, 196 Nm of torque, compared to this a 2.4 liter naturally aspirated engine which produces over 180 HP and 240 Nm of torque। अब लुक्स की बात कर लेते हैं, तो ये जनरेशन स्पोर्टेज की 2015 में लॉन्च हुई थी, और अब से लेकर 2020-21 तक यही शेप आया था। तो लोकल वाली स्पोर्टेज से आपको इतने डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे, बट अ फ्यू एडेड ट्रिम्स। हेडलाइट्स पे आ जाएं तो बिट ऑफ अ डाउनग्रेड फ्रॉम द लोकल स्पोर्टेज। ऑल व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव में इससे आगे वाली लाइट्स आती नहीं। दीज आर द सेम लाइट्स जो कि स्पोर्टेज अल्फा में ऑफर हुई थी। मेन डिस्टिंक्शन इसका नीचे आ जाता है, आइस क्यूब लाइट्स हैं फॉग लैम्प हाउसिंग के अंदर। इसके अलावा ग्रिल थोड़ी सी डिफरेंस है, प्लस ओवरऑल जो फ्रंट एंड है वो सिमिलर है इफ़ यू कंपेयर इट टू द लोकल स्पोर्टेज। साइड्स को देख के जो पहली डिस्टिंक्शन आपको दिखेगी वो है इसके एलॉय रिम्स। सबसे पहले डिज़ाइन काफ़ी डिस्टिंक्टिव है, प्लस ये 19 इंच के एलॉय व्हील्स हैं। स्टैंडर्ड स्पोर्टेज में 18 आते थे, 19 इंच के ब्लैक एडिशन में ऑफर हुए थे। इसके अलावा ऑल व्हील ड्राइव का बैज, बिकॉज दिस इज एन ऑल व्हील ड्राइव विद अ डिफरेंशियल लॉक। एज सच और कोई चेंज नहीं है अपार्ट फ्रॉम दिस सिल्वर गार्निश एट द बॉटम। अब रेयर प्रोफाइल पे आ जाएं तो लोकल स्पोर्टेज से यहाँ भी कुछ डिफरेंसेस थे इस गाड़ी में। सबसे पहले टेल लाइट्स पे आ जाएं तो डिफरेंट LEDs यहाँ कन्फिगर हुई नहीं है, डिफरेंट डिज़ाइन है इनका, प्लस यहाँ क्रोम गार्निश आ जाती है जो कि लोकल स्पोर्टेज में नहीं आती। बैक वाइपर, टॉप माउंटेड ब्रेक लाइट सब सेम है। इधर आ जाएं तो स्पोर्टेज का बैज और GT लाइन का बैज। नीचे आ जाएं तो मेन डिफरेंस है बिकॉज दिस कार कम्स विद डुअल एग्जॉस्ट आउटलेट्स कंपेयर टू द सिंगल आउटलेट इन द लोकल स्पोर्टेज। नाउ कमिंग टू द इंटीरियर, सबसे पहले जो आप डिफरेंस नोटिस करेंगे वो है इसका इंटीरियर कलर। This comes with tan and black interior compared to the beige and black interior offered in the local Sportage। तो ये ओवरऑल फील जो है वो काफ़ी इन्हांस कर देता है इस इंटीरियर की। इधर आ जाएं तो सबसे मज़ेदार चीज़ जो मुझे इसकी लगी है वो है इसका स्टीयरिंग व्हील। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है, और GT लाइन का बैज इसे काफ़ी एग्रेसिव एक फील देती है। प्लस दिस कार ऑल्सो कम्स विद पैडल शिफ्टर्स जो कि 2 लीटर वाली लोकल स्पोर्टेज में मिसिंग थी। इधर आ जाएँ तो क्लाइमेट कंट्रोल पे आपको लोकल स्पोर्टेज में स्क्रीन देखने को नहीं मिलती थी, इसमें स्क्रीन आ जाती है। प्लस द रूफ लाइनर इज़ ऑल्सो ब्लैक विच एड्स टू दैट प्रीमियमनेस ऑफ द कार। प्लस इसके अंदर जो है और कोई ऐसा डिफरेंसेस नहीं है। पावर्ड सीट्स इसमें भी हैं, लोकल स्पोर्टेज में भी आती थी। फीचर्स, बटन्स, जितनी भी कन्फिगरेशंस हैं वो सारी लोकल स्पोर्टेज से डिफरेंट ही हैं, बट दिस फील्स अ लॉट मोर प्रीमियम दैन द लोकल स्पोर्टेज बिकॉज ऑफ द इंटीरियर कलर। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं दैट सेट्स अपार्ट द GT लाइन फ्रॉम द लोकल स्पोर्टेज। अब इस गाड़ी को एक ड्राइव पे लेके चलते हैं और इसके ओनर से आपको मिलवाते हैं। सो नाउ वीर इनसाइड। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। आप तो इनका नाम अब्दुल समद है, और ये इनकी 2017 किया स्पोर्टेज GT लाइन है। तो सबसे पहले मुझे बता दें इसका परचेज डिसीजन, इसके मॉडल और वेरिएंट तो हमने बता दिया है। तो कंसिडरिंग लोकल स्पोर्टेज भी अवेलेबल है, प्लस पाकिस्तान में इतने ऑप्शंस हैं क्रॉसओवर्स के, व्हाई डिड यू एंड अप बाइंग दिस इंपोर्टेड स्पोर्टेज? कोई ऐसा परचेज डिसीजन तो था नहीं, लेकिन क्रॉसओवर पे शिफ्ट होना था। ठीक है। बिकॉज ऑफ द कराची का रोड का। इससे पहले आप कौन सी गाड़ी चला रहे थे? इससे पहले मेरे पास होंडा सिटी थी। ठीक है। तो गाड़ी को तो चलाना बहुत मुश्किल हो गया था, क्रॉसओवर पे शिफ्ट होना था या जीप पे शिफ्ट होना था। ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है अचानक से नज़र में आया। ठीक है। तो फिर इसके ऊपर हमने डिसाइड किया कि शिफ्ट कर लिया जाए, और एक यूनिकनेस थी इसकी क्योंकि ये बाकी लोकल स्पोर्टेज से बिल्कुल डिफरेंट थी। बिल्कुल। तो ये लेने में ज़्यादा सूट किया। तो मार्केट और रीसेल और ये सब आपके जहन में नहीं आया? क्योंकि नहीं यार, ये कोई नहीं है, मैटर नहीं करती। और ये गाड़ी आपने सोर्स कहाँ से? क्योंकि आई थिंक आप जो जैसा बता रहे थे सिर्फ 2 हैं पाकिस्तान में, तो हाउ डिड यू फाइंड दिस कार? यार ये हमारे एक बहुत ही करीबी कोलीग्स हैं जो साथ काम भी करते हैं, और इनके साथ हमारी काफ़ी डील्स भी होती हैं। तो उन्होंने हमें कोड की थी कि ऐसी यूनिक चीज़ आने वाली है। ठीक है। तो हमने बोला था आप हमें दिखा दीजिएगा। ठीक है। तो जिस रात उन्होंने दिखाई तो उसी रात हमने ये गाड़ी ले ली थी उनसे। अच्छा।
नाइस। ड्राइविंग जो एक्सपीरियंस अभी तो मैं हल्की स्पीड पे ही चला रहा हूँ तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पता चल रहा, लेकिन आप डिस्क्राइब करें कि इंजन परफॉर्मेंस में क्या फील होता है आपको? यार बहुत मैसिव डिफरेंस है इंजन परफॉर्मेंस में, और दूसरी बात है कि ड्राइव में उसकी ड्राइव फिर भी थोड़ी सी वो स्टेबल नहीं है। ठीक है। जो वो वाली है, क्योंकि मेरा मोटरवे पे ज़्यादा ट्रैवल है, तो मोटरवे पे जब भी कोई बस या कोई हैवी मशीनरी वो होती है ना आगे से पास होती है, तो वो हल्का सा जर्क महसूस होता है उसके अंदर। ठीक है। इसके अंदर वो तो बिल्कुल ही नहीं होता, क्योंकि ये बिल्कुल ग्राउंडेड हो जाती है और इसके व्हील्स जो हैं पीछे से खुल जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, टायर प्रोफाइल इसमें भी सेम वही आती है जो लोकल नहीं, स्पोर्टेज में? उसके अंदर 18 इंच आता है एलॉय, और उसके अंदर 225 का टायर होता है। इसके ठीक अंदर है। 245 का टायर है और 19 इंच का है। अच्छा, तो 245 अभी तो इसमें 225 ही डले हैं। हाँ, इसके अंदर 225 डले हुए, क्योंकि 245 और 255 दोनों नहीं मिल रहे थे मुझे। ठीक है। इसके अलावा मेन जो फीचर्स हैं इसमें वो क्या क्या हैं, ज़रा बताना पसंद इसके करेंगे। अंदर सबसे पहले तो एक क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है जो डिजिटल वाला है। ठीक है। इसमें आपको पूरी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। दूसरी बात ये इसका जो इंटीरियर कलर है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, वो ठीक है। ब्रूनो कहलाता है जो बिल्कुल। लैंड क्रूजर के अंदर आता है। बिल्कुल। ठीक है। फिर इसके अंदर 8 स्पीकर्स हैं, 8 एयरबैग्स हैं। अच्छा, 8 एयरबैग्स हैं। हाँ, जो लोकल वाली है उसमें शायद 2 हैं, 2 बिल्कुल या ऐसे ही 4 हैं, सिर्फ हैं। फ्रंट एयरबैग्स आते हैं हाँ, उसमें। तो वो है। फिर इसके अंदर जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन थी वो तो काफ़ी पुरानी थी, तो मैंने उसको जाहिर सी बात है ये चाइनीज़ वाली है चेंज कराई वो है। एंड्रॉइड वाली मेन चीज़ जो मुझे पसंद आ रही है वो इसका स्टीयरिंग है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग विद पैडल शिफ्टर्स, और ये ब्लैक गार्निश जो है ना वो बहुत वो कॉम्प्लीमेंट बड़ी- करती है इसको। हाँ, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, मेन सवाल पे आ जाते हैं कि 2000 सीसी वाली जो स्पोर्टेज है उसकी एवरेज मेरे हिसाब से आई थिंक 9-10 देती है, वो सही है। फ्रंट व्हील ड्राइव अल्फा थोड़ी सी ज़्यादा देती है। इसकी एवरेज क्या है? इसकी एवरेज रश वाले टाइम्स पे देखा जाए तो 7.5-8 7.5-8 विद इन सिटी। ठीक है। सिटी। और अगर थोड़ा खुला रूट मिल जाए, मतलब थोड़ा सा मूव अराउंड करने के लिए मिल जाए, तो 8.5 भी पहुंच जाती है। ठीक है। लेकिन जो इसका हाईवे का जो इसका की पॉइंट है, जो हाईवे का इसका एवरेज है वो अराउंड समझ लो कि 15 to 15.5, कभी कभार 16 भी दे देता है जब अच्छा। 110 पे क्रूज लगता है तो। ये तो बहुत अच्छा है। वो ऑब्वियसली विद हायर डिस्प्लेसमेंट्स वो यही है कि लॉन्ग ट्रैवल पे फिर वो बहुत अच्छी एफिशिएंसी पा देता है। जैसे रीबॉर्न हमारे मार्केट में बदनाम थी कि फ्यूल एवरेज कम देती है, ऐसा ही तो है। विद इन सिटी असल में उसकी फ्यूल एवरेज कम थी, लेकिन लॉन्ग पे रीबॉर्न की फ्यूल एवरेज बहुत बहुत अच्छी अच्छी। थी। इस गाड़ी को कितना टाइम हो गया आपके पास? यार इस गाड़ी को मेरे पास हो गए हैं अराउंड 7 मंथ्स, 7 to 8 मंथ्स। 7 मंथ्स। एंड हाउ इज़ द ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक? कोई, क्योंकि इम्पोर्टेड वेरिएंट है, कोई इसमें मसले आए, कोई आपको पार्ट चेंज कराने का है, कोई मैल फंक्शंस? नहीं, एज सच तो कोई भी नहीं, क्योंकि बेसिकली थी किया के यूज़ के अंदर, तो ये प्रॉपरली जो है मेंटेन भी हुई थी। देन फिर ये हमारे पास आई, तो थोड़ी सी नॉलेज है गाड़ियों के बारे में, और ठीक है। चीज़ें भी पढ़ते रहते हैं, तो फिर मेंटेन तो इजीली हो जाती है। बाकी और- ये पार्ट सोर्सिंग का थोड़ा सा इशू होता है। इशू है। है। ठीक है। और पार्ट्स की प्राइसेस और अवेलेबिलिटी किस तरह की है? क्योंकि पार्ट्स तो इसमें लोकल स्पोर्टेज वाले ही होंगे मोर और लेस, थोड़े मोर और बहुत। लेस वही है, बस वो जो एक्सटीरियर के जो पार्ट्स हैं हम्म। जैसे लाइट्स वगैरह ये हो गई, तो वो गल्फ से इंपोर्ट करनी पड़ती है। देखो ऐसी रेयर लाइट इसकी डिफरेंट है। यस, तो वो यहाँ पे मिलती नहीं है, तो ठीक वो है। इंपोर्ट करनी पड़ती है। बाकी ये है कि बाकी ऑल इजी सीन है। ठीक है। अच्छा, सर्विस इसकी कितने टाइम पे ड्यू होती है, प्लस कहाँ से कराते हैं, क्या कॉस्ट आती है? यार सर्विस इसकी 10,000 पे होती है, जो मैं कराता हूँ अपने ही कुछ जानने वाले हैं उन्हीं से ही, SM वालों ठीक से। है। और कॉस्ट क्या आती है? यार अराउंड 25,000 कॉस्ट कर दी है 25,000 ऑन एवरी 10,000 किलोमीटर्स, which is 2.5 रुपीज़ per किलोमीटर, which Yes. is fairly average. इसके अलावा जो ड्राइविंग प्लेजर है उसमें मेन चीज़ आप क्या समझते हैं कि डिफरेंट है? क्योंकि आप बात करते हैं कि सस्पेंशन भी इसकी मुझे थोड़ी सी डिफरेंट फील हो रही है, तो ड्राइविंग डायनामिक्स इसके क्या क्या डिफरेंट है? ये सस्पेंशन के मामले में थोड़ा सा स्टिफर साइड पे है, ठीक है। लेकिन स्टेबिलिटी के मामले में 1 अप है ठीक है। उससे, जो लोकल वाली है। ठीक है। तो ये गड्ढों वड्ढों में थोड़ा सा स्टिफ फील होती है, Stiff feel लेकिन होती है, लेकिन हाईवे पे जम बहुत के चलती है। इजी चलती है वो। ये आपने गाड़ी सबसे पहले बताया कितने की ली? ये मैंने ली थी अराउंड 5.8 मिलियन। 5.8 मिलियन। तो उस टाइम पे 5.8 मिलियन पे आपके पास और कौन से ऑप्शंस थे? क्योंकि 5.8 मिलियन में आई सपोज MG मिल जाती है, MG मिल 21 का जाती मॉडल, स्पोर्टेज फ्रंट व्हील ड्राइव 19 का मिल जाएगा। मेन चीज़ आप किस चीज़ से अट्रैक्ट हुए थे जो इस गाड़ी की तरफ आपको खींच लाई? वो यूनिकनेस। यूनिकनेस। यस। आई थिंक जो इंजन परफॉर्मेंस मैंने अभी तक नोटिस की है, जो एक किक डाउन पे जो व्हील स्पिन करती है, तो वो एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है, जो अगर मेरे पास ये गाड़ी हो तो मैं हर वक्त इसे ऐसा ही है दबाऊं। बिल्कुल। एक तो
इसका जो अंदर का डिस्प्ले है ना ठीक वो है। भी चेंज है, क्योंकि अच्छा। इसके अंदर आप सर्विस इंटरवल भी सेव कर सकते हो अपना, फिर इसके अंदर डोर की लाइटिंग्स वगैरह, कन्वींसी वगैरह, है। साउंड वगैरह, सारी चीज़ें जो है ना यहाँ से हैंडल हो जाती हैं। ठीक है। ठीक है, और फिर इसके अंदर आपका जो बाकी सारी चीज़ें ट्रिप वगैरह वो भी आ जाता है, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, और स्पीडोमीटर भी आ जाता है। और इसके अंदर एक जो मेन फीचर है वो ये है कि आपकी पर डे की जो ड्राइविंग वो है ना हैबिट, वो सेव हुई हुई होती है। मतलब अच्छा। आपने पर डे में कितनी गाड़ी चलाई है, ठीक है। कितना एवरेज मिला है आपको, और कितना रेंज बाकी है, वो आप जिस रात को बंद ठीक है। करते हो तो उस टाइम पे आपको शो भी करता है। दिखने में तो MID सेम है, लेकिन इन्फॉर्मेशन मतलब बहुत काफ़ी ज़्यादा है। है। ट्रांसमिशन पे मैं अभी भी स्केप्टिकल हूँ कि ट्रांसमिशन इसमें डिफरेंट है या वही 6 स्पीड ऑटोमेटिक है नहीं, इसमें? 6 स्पीड ऑटोमेटिक ही ट्रांसमिशन है, वही वाला ट्रांसमिशन है जो सोरेंटो में भी आता है, स्पॉटेज में भी आता है। ठीक है। प्लस एक और चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ इससे बैठ के, थोड़ी सी मुझे खामोशी जो है ना वो ज़्यादा फील हो रही है लोकल स्पोर्टेज से। जो रोड की फील है, टायर नॉइज़ है, प्लस जो आपको ट्रैफिक वैफिक की आवाज़ आती है ना वो इसमें थोड़ी सी कम आ रही है। हाँ, वो जाहिर सी बात है, ये इम्पोर्टेड है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर साउंड प्रूफिंग के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा सन भाई, आपने पार्क व्हील्स की कोई सर्विस यूज़ की अभी तक और कैसा एक्सपीरियंस रहा? यार अगर पार्क आपने- व्हील्स तो मैं काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ करता रहता हूँ। ठीक है। और मोस्टली जो गाड़ियाँ मैं बेचता हूँ, जो खुद ही बेचता हूँ, हम्म। क्योंकि मार्केट जाने का टाइम तो अब किसी के पास भी नहीं है। सब चाहते हैं कि बस घर पे आए कोई और लेके चले जाए। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें यूज़ की हैं पार्क व्हील्स की। वो इंस्पेक्शन सर्विस लास्ट वो यूज़ करते हुए बच गया था एक सिटी खरीदते हुए, ठीक है। तो काफ़ी हेल्पफुल रहा है पार्क व्हील मेरे लिए। ओके। तो ये था 2017 किया स्पोर्टेज GT लाइन का एक ओनर रिव्यू प्लस वॉक अराउंड रिव्यू। आई होप कि आपके रिव्यू इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपके क्या थॉट्स हैं इस गाड़ी के बारे में, और आप हमें अपने फीडबैक से भी आगाह कर सकते हैं कि हम इन वीडियोस को कैसे और बेहतर और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो पार्क व्हील्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन टैप करें ताकि आप ऐसी वीडियो से नोटिफाइड रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Gaudi Kittens, only on Park Wheels.